हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अब हम लोग मशीन चैप्टर के आखिरी पार्ट पर आ चुके हैं 10th ICSE फिजिक्स में। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मशीन, ये सब पढ़ा था। मशीन एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर, मशीन एक्ट एज स्पीड मल्टीप्लायर, और मशीन इज एक्ट इन पुटिंग द एफर्ट इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। ठीक है, ये सब हम लोगों ने उस समय सीखा था। ठीक, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस लगाए। फिर हम लोगों ने लिवर्स के बारे में पढ़ा, लिवर्स के बेसिस पे क्वेश्चन लगाए। फिर इंक्लाइंड प्लेन के बेसिस पे क्वेश्चन लगाए। और अब हम लास्ट पार्ट है जो कि क्या है, पुली और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करो। चलो अब देखते हैं पुली। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंगल फिक्स्ड पुली। कौन सी पुली? सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक, व्हाट इज सिंगल फिक्स्ड पुली? सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होती है? देखो बेटा, ये एकदम सिंपल पुली होती है। जो कुआं गए हो बैल के पास, वहां पे सिंपल सिंगल फिक्स्ड पुली लगी रहती है इस टाइप की। ठीक है, तो यहां से क्या लगता है बेटा, एक डायरेक्शन से लोड और एक जगह से हम क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, एक जगह से हम जो है लोड रहता है और दूसरी जगह से, दूसरी साइड से एफर्ट रहता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये लोड हो गया, ये एफर्ट हो गया। अच्छा, इस सिंगल फिक्स्ड पुली में अब हम लोग लोड और एफर्ट को आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो बेटा, कहीं पे भी किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो और थ्रेड के कारण, क्या बेटा, ये थ्रेड या फिर स्ट्रिंग है, इसमें क्या होता है, खिंचाव आता है। क्या आता है? खिंचाव आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो इधर फोर्स लगाया तो इधर खिंचाव आया, टी टेंशन। इधर हमने एफर्ट लगाया तो इधर खिंचाव आया, टी टेंशन। और क्योंकि क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, सेम है, इसलिए पूरी स्ट्रिंग में क्या टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो अगर हम देखें इस एफर्ट को और इस लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, ठीक है, तो इस लोड को बैलेंस करने वाला कौन है, टेंशन टी है। तो लोड को बैलेंस किसने किया, टेंशन टी ने। इस एफर्ट को बैलेंस कौन कर रहा है, इस एफर्ट को भी बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन टी कर रहा है। और पूरे चैप्टर में हमने एक ही चीज सीखी है, हमें क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा बेटा, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड भी टी है और एफर्ट भी टी है, टी से टी कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया इसका 1। क्या आ गया मैकेनिकल एडवांटेज 1। तो पुली का आखिर काम क्या है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो हम फोर्स मल्टीप्लायर कर नहीं रहे हैं। तो पुली का काम है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। ठीक है, एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में, क्योंकि हम ऐसे पुली को पुल करने, वो बकेट को पुल करने में हमें प्रॉब्लम होगी और ऐसे पुल करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, केवल डायरेक्शन बदला है सिंगल फिक्स्ड पुली में। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये रस्सी एक ही है, स्ट्रिंग एक ही है, तो अगर हमने एफर्ट लगाया और अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे आई, कितनी नीचे आई, एक्स, हमारे एफर्ट लगाने के बाद ये जो थ्रेड है या फिर स्ट्रिंग है ये एक्स डिस्टेंस आगे आई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ही रस्सी है तो ये क्या होगी, एक्स डिस्टेंस ऊपर आएगी, तो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर आएगी। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड होता था, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो एफर्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एफर्ट के कारण कितनी आगे आई है वो, एक्स, और लोड के कारण कितनी आई है, एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल और वेलोसिटी रेशियो भी क्या आ गया, 1। तो सिंगल फिक्स्ड पुली में आइडियल कंडीशन में, सिंगल फिक्स्ड पुली में आइडियल कंडीशन में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 होता है और वेलोसिटी रेशियो भी क्या होता है, 1 होता है। अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल कंडीशन। अब नॉन आइडियल कंडीशन में क्या होता है, लोड हमारा अगर 100 न्यूटन है, ठीक है, लोड हमारा अगर 100 न्यूटन है, तो हमें इसके क्या कहते हैं, जो पुली होगी, पुली का कुछ मास होगा, ठीक है, स्ट्रिंग का कुछ मास होगा,
ठीक, और इस स्ट्रिंग और पुली के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, तो उसको ओवर करने के लिए और इस लोड को ओवर करने के लिए एफर्ट जो है 100 न्यूटन से कुछ ज्यादा ही हमें लगाना पड़ता है। मान लीजिए 110 न्यूटन, कितना, मान लीजिए 110 न्यूटन, और उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है, लेस देन 1। ठीक है, तो अगर आइडियल कंडीशन नहीं है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा, और अगर आइडियल कंडीशन है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमेशा 1 होंगे। अच्छा, क्या आइडियल केस में ही वेलोसिटी रेशियो 1 होगा? हमने मैकेनिकल एडवांटेज की बात की कि भैया आइडियल केस में ये 1 होता है, और नॉन आइडियल केस में, आइडियल केस नहीं है तो लेस देन 1 होता है। क्या सेम चीज वेलोसिटी रेशियो के साथ भी लागू है? नहीं, वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। क्या होती है? कांस्टेंट, जो कि हमेशा सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर रस्सी एक ही है, स्ट्रिंग एक ही है, हमने इसको x डिस्टेंस नीचे घसीटा है, तो ये x डिस्टेंस ऊपर आएगी हर केस में। ठीक है, अब चाहे उसके बीच में फ्रिक्शन हो चाहे जो हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो x अगर यहां से घसीटोगे तो x ही डिस्टेंस ऊपर आएगी। ठीक है, ऐसे, ठीक, x डिस्टेंस ही ऊपर आएगी। इसलिए पूरे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, पूरी सिंगल फिक्स पुली, पूरे मूवेबल पुली में अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो की, तो वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अलग अलग सिस्टम ऑफ पुलिस के लिए अलग अलग रहेगा। इतनी बात क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं सिंगल मूवेबल पुली। ठीक, सिंगल मूवेबल पुली। तो ये देखो सिंगल मूवेबल पुली क्या होती है। ठीक है, ये हो गई क्या, सिंगल मूवेबल पुली। क्या हो गई ये, सिंगल मूवेबल पुली। मतलब पुली क्या है, मूव कर सकती है। पुली क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो इस केस में क्या होगा, इस लोड की अगर हम बात करें तो लोड क्या लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और ये लोड नीचे आ रहा है तो रस्सी में पूरे स्ट्रिंग में क्या होगा, खिंचाव आएगा। तो स्ट्रिंग में टी टेंशन इधर डेवलप हुआ और टी टेंशन इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ। ठीक है, लोड किसको, स्ट्रिंग को दोनों तरीके से घसीट रहा है ना। तो अगर स्ट्रिंग का टेंशन टी है तो टी टेंशन इधर लगेगा, टी टेंशन इधर लगेगा। तो अगर लोड की बात करें तो लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, लोड को बैलेंस कर रहा है टी, और टी मतलब 2t। लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, 2t। और एफर्ट की अगर बात करें हम तो एफर्ट को केवल एक ही टेंशन, एक ही रस्सी का बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो एफर्ट कितना हो जाएगा बेटा, टी। एफर्ट कितना हो जाएगा, टी। क्लियर? तो अगर इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो होगा लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है, 2t अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज टी, टी से टी कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज 2। ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड की वैल्यू 2t, एफर्ट की वैल्यू t, मैकेनिकल एडवांटेज 2। क्लियर है? अब देखते हैं बात वेलोसिटी रेशियो की। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज 2 का होगा जब एकदम आइडियल कंडीशन होगी। अब वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, तो थोड़ा इसको साफ सुथरा कर लेते हैं। ठीक है, ये लोड हो गया, ये मूवेबल पुली होगी, ये एफर्ट हो गया। मान लीजिए हमने इसको 2x घसीटा, एफर्ट से 2x घसीटा, ये हमने 2x घसीट लिया। ठीक है, तो रस्सी कितनी ऊपर उठेगी। ठीक है, रस्सी ऐसे हमने 2x घसीट लिया। ठीक है, ऐसे 2x घसीट दिया तो रस्सी कितनी ऊपर उठेगी, देखो x तो इधर से ऊपर उठेगी,
x इधर से कम होगी, ठीक है, और x रस्सी इधर से कम होगी, ठीक है। तो लोड आखिर कितना ऊपर उठा, लोड कितना ऊपर उठा, लोड ऊपर उठा x, लोड कितना ऊपर उठा x, तो लोड ऊपर उठा x, तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना हो गया 2x, और डिस्टेंस मूव बाय लोड कितना हो गया x। समझ गए बात को? देखो जैसे ये है, इसको अगर सीधे ही बना दो, बिल्कुल टेढ़ा नहीं करो, तो ये देखो एफर्ट, ठीक है, हमने इसको क्या किया 2x ऊपर किया, कितना किया 2x ऊपर किया, ठीक है, रस्सी एक ही, तो क्या होगा x इधर से कम, x इधर से कम, तो ये भी x उठी और ये भी x उठी, ठीक है, x कितनी 2x ऊपर उठ गई। तो लेकिन लोड कितना ऊपर उठा, लोड जितना ये ऊपर उठेगा पुली, ठीक है, तो लोड कितना ऊपर उठा केवल x, जब हमने एफर्ट से रस्सी को 2x डिस्टेंस ऊपर घसीटा है, ठीक है। फिर x से x कैंसिल हो गया, वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 2, क्लियर है। तो यही चीज है क्या आइडियल कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज 2 रहेगा और वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा 2 रहेगा। अगर नॉन आइडियल कंडीशन है, मतलब आइडियल कंडीशन नहीं है, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज 2 से थोड़ा कम हो जाएगा, जहां पे एफिशिएंसी क्या है 100% से कुछ कम होगी, क्लियर। तो सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली में यही डिफरेंस है कि उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 2 होता है, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है फिक्स्ड पुली का 1 होता है, ठीक है। अब देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि ऐसे हमें घसीटने में क्या होती है प्रॉब्लम होती है, ऐसे हमें घसीटने में क्या होती है प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम सिंगल मूवेबल पुली को एक सिंगल फिक्स्ड पुली के साथ बांध देते हैं। क्या किया हमने सिंगल फिक्स्ड पुली के साथ बांध दिया, और यहां से क्या लगाया हमने एफर्ट। तो सेम वही चीज है, लोड को कितना टी और टी घसीटेगा, ठीक है, और एफर्ट को कितना टी, ठीक। तो लोड का कितना हो गया 2t हो गया, एफर्ट कितना हो गया t हो गया, और फिर उसी केस में क्या हो जाएगा वही मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो जाएगा, और वेलोसिटी रेशियो अगर ये 2x घसीटेंगे तो x और x यहां से कम होगी, तो लोड x ऊपर आएगा, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है ये सब बातें। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। तो एक क्वेश्चन है, फिगर शोज ए सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है, फिगर शोज ए सिंगल फिक्स्ड पुली, a man puts effort of 120 kgf, a man puts effort of 120 kgf on his pulley, lifts a load of 100 kgf, lifts a load of 100 kgf by 2 meter in 4 seconds, by 2 meter in 4 seconds, कैलकुलेट करना। तो क्या क्या कैलकुलेट करना वो तो बाद में देखेंगे, पहले देखो ये सिंगल फिक्स्ड पुली है, ठीक है, ये लोड है, ये एफर्ट है, ठीक है, लोड कितना है 120 kgf, एफर्ट कितना है लोड 100 kgf है, और एफर्ट कितना है 120 kgf, ठीक है, और ये T और T टेंशन यहाँ से लगेगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, इतनी बात आप लोग क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या है, हमें क्या निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर आइडियल कंडीशन होती तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता सिंगल फिक्स्ड पुली का 1, लेकिन अब ये आइडियल कंडीशन नहीं है, इसीलिए लोड और एफर्ट दोनों अलग अलग हैं। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना है 100, एफर्ट कितना है 120, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल,
0.833 या फिर 0.833 हो गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो। सेकेंड पार्ट क्या है, वेलोसिटी रेशियो। तो अगर हमें वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो 2 मीटर ये चल रही है, ठीक है, 2 मीटर यहाँ से घसीटा और 2 मीटर ऊपर आएगा, तो सीधी सिंपल बात है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड, ये निकालने की जरूरत भी नहीं है, सीधी सिंपल बात है। हमें क्या पता है, इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, सिंगल फिक्स पुली का 1 होता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। और किसी भी क्वेश्चन में हम आंख बंद करके अगर सिंगल फिक्स पुली आ गई तो उसका वेलोसिटी रेशियो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 2 मीटर ऊपर गया, 2 मीटर इधर से गया, तो ये कितना हो गया, 1। वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, 1। थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पुली, एफिशिएंसी ऑफ पुली। तो एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 0.833 और वेलोसिटी रेशियो कितना है, 1। तो एफिशिएंसी आ जाएगा 0.833 और 83.3%, मतलब 100% से कम है हमारी एफिशिएंसी, और ये आइडियल कंडीशन नहीं। फोर्थ पॉइंट है, एक्सप्लेन व्हाई एफिशिएंसी ऑफ द पुली इज नॉट 100%। हमें ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि भैया पुली की जो एफिशिएंसी है वो 100% क्यों नहीं है। तो सीधी सिंपल बात है, क्योंकि स्ट्रिंग्स और पुली के बीच में क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, इसके कारण जो है एफिशिएंसी 83.3% आई है, ना कि 100% आई है। ठीक है, अगला पार्ट है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस पुली। इस पुली का प्रैक्टिकल यूज क्या है, इस पुली का प्रैक्टिकल यूज क्या है, इस पुली का प्रैक्टिकल यूज है टू लिफ्ट द लोड इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, या फिर टू पुट द एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन। हम ऐसे एफर्ट लगाने की जगह ऐसे एफर्ट लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, समझ गए, इसका मतलब व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ पुली क्या है, टू पुट द एफर्ट इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। ठीक, अगला पार्ट क्या है, हाउ मच इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय लोड इन 4 सेकेंड। लोड के द्वारा 4 सेकेंड में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, एनर्जी रिलीज का मतलब क्या हुआ, वर्क डन कितना हुआ है। तो सीधी सिंपल बात है, कौन सा, 6th पार्ट। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर इसी को एनर्जी रिलीज भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, या फिर mgh लगा सकते हो, कोई भी लगा दो। mg की वैल्यू आपको दी है 100 kgf, तो वैसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो। तो फोर्स लोड, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज बाय लोड इन 4 सेकेंड। लोड के कारण 4 सेकेंड में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो लोड कितना है हमारा 100। ठीक है, और ये कितना है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल की है 2 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 2 मीटर, और ये 100 kgf है, तो इसको न्यूटन में बदलने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना, 2000 जूल। ठीक है, 2000 जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज। क्लियर है। और आखिरी पार्ट क्या है हमारा, आखिरी पार्ट है, हाउ मच इज द पावर डेवलप्ड बाय द मैन इन रेजिंग द लोड। हाउ मच इज द पावर डेवलप्ड बाय मैन इन रेजिंग द लोड। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और इसने एफर्ट, मैन ने कितना एफर्ट लगाया, 120। तो वर्क कितना किया मैन ने, 120, और कितना ऊपर उठाया है, 2 मीटर ऊपर उठाया। कितने टाइम में उठाया, 4 सेकंड में उठाया। इसको कैलकुलेट करोगे, 60 वॉट। ठीक है, तो पावर कितनी लगाई है मैन ने, 60 वॉट ऑफ पावर लगाई है। नहीं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई और करोगे ना, क्योंकि केजीएफ में है, केजीएफ में कन्वर्ट करोगे, 10 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 600 वॉट। क्लियर है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा कि लोड के कारण कितना वर्क हुआ है या फिर एनर्जी रिलीज हुई है, तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे। अगर आपसे पूछा मैन ने कितना
जो है वर्क किया है, तो मैन का एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे। मैन की कितनी पावर यूज होगी, मैन का एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज सीधी सिंपल, लोड अपॉन एफर्ट वेलोसिटी रेशियो सिंगल फिक्स पुली का 1 होता है, सिंगल मूवेबल पुली का 2 होता है। ठीक है।